गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए आप लोग कैसे हैं। हम लोग जो है आज से बीएड क्लास की जो है स्टार्टिंग करते हैं। आज से हम लोग जो है बीएड क्लास के जो सारे क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। मतलब कि हम लोग सेमेस्टर 1 पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2 में जाएंगे, उसके बाद 3 में जाएंगे, उसके बाद 4 में जाएंगे। मतलब सारा चीज़ जो है कंटेंट जो है आज से रेगुलरिटी मतलब रेगुलर आपको एक वीडियो मिलेगा लगभग 1 घंटा का। लगभग 1 घंटा का आप रोज़ वीडियो मिलेगा, जिसमें आप लोग चाहें तो इसमें क्या होगा कि आप जो है ना मतलब कि इसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो है सवाल जो है कराए जाएंगे, लेकिन अंत में जैसे सेमेस्टर 1 का कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, उसके बाद हम लोग जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। साथ में जो है कि चैप्टर के साथ साथ तो कुछ क्वेश्चन भी बनाना है जो हम लोग को नोट करना है, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आज जो है हम लोग बीएड का जो है पहला क्लास जो है ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देखिएगा कि यहाँ पर जो है कि हम लोग जो पढ़ेंगे ये जो है कि ये मत सोचिएगा ये इस राज्य का है या उस राज्य का है या उस राज्य का है, मतलब ये झारखंड का है, ये उत्तराखंड का है, ये बिहार का है, ऐसा मत सोचिए। हम लोग को एक टॉपिक ही कंप्लीट करना है। हम लोग को जो है कि जैसे मान लीजिए झारखंड में पढ़ना है तो झारखंड में भी तो हम लोग को जो है कि जैसे मान लीजिए विकास पढ़ाना है तो वहाँ पर भी जो है विकास पढ़ना है, और यदि जो है उत्तराखंड में भी विकास पढ़ना है या बिहार में भी विकास पढ़ना है तो क्या होगा, बात एक ही चीज़ है ना, विकास ही पढ़ना है। तो विकास दोनों का कैटेगरी एक ही होगा, समझाने का तरीका एक ही होगा, इसलिए आप इसमें जो है दिक्कत नहीं करिएगा। ये बीएड का जो है सारे लोगों के लिए सेम ही कोर्स होता है, इस कारण से जो है कि कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग इकाई 1 स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट जो है ना, उसमें किसका डेवलपमेंट यहाँ पीछे आके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए बाल्य अवस्था एवं विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में आज हम लोग जो है इसमें पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इसमें से हम लोग का जो एक खंड 1 है, जैसे खंड 1 है उसमें हम लोग को जन्म, शिशुअवस्था एवं बाल्य अवस्था, ये सर्वभौम, ये सारे चीज़ को जो पढ़ना है वही चैप्टर आज हम लोग का स्टार्ट करते हैं। इसका जो है पेज नंबर 2 से लेकर 15 तक इसका जो वर्णन है, और इसमें हम लोग जो है कि कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कितना जल्दी हो सके। रोज़ 1 घंटा का क्लास होगा, 1 घंटा आप लोग टाइमिंग फिक्स करिए, और आप लोग जो है कि इसे जब चाहे तब देखिए, जब चाहे तब देखिए। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है, ज़्यादा ना बोलते हुए क्लास को सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोग का भी जो है कि फ़ायदा होगा समझने में, लिखने में, पढ़ने में, सारा चीज़ में। तो यहाँ पर है जन्म, शिशुअवस्था एवं बाल्य अवस्था, सार्वभौम, मतलब ये इकाई है हम लोग पढ़ना है। इसमें प्रस्तावना, उद्देश्य क्या है, ये सारा चीज़ जो है कि लगा हुआ है। और इसको जो है कि यहाँ पर अब देखिए जैसे प्रस्तावना था, कहाँ पर प्रस्तावना था 1.1 में, तो हम लोग यहाँ पर 1.1 जो है कि पढ़ना है कि क्या है प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो है कि चैप्टर में रिलेटेड बातें कोई बताया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। 1.1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। थोड़ा सा आप लोग के लिए बोल्ड और अपने लिए भी हमने जो है बोल्ड कर दिया, बड़ा बड़ा दिखने लगा। तो ध्यान से देखिए और समझिए, और समझ में यदि ना आए तो कमेंट करिए, पूछिए, और पूछेंगे तभी जाकर जो है कि और बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना 1.1। वास्तव में विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो विकास जो होता है एक सतत प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है उसका विकास जो है चलता रहता है। जैसे हम लोग बच्चे थे तो बच्चे से क्या हुए, बच्चा ही तो नहीं रहे। आज हम लोग का एज जो है कि जब बढ़ा, जैसे आप यहाँ पर हैं, आप अपने आप को सोचिए, जब आप बच्चा थे, आप 1 दिन के थे, तो क्या आपका जो अवस्था है, आपका शरीर का जो अवस्था है, जो आपका बनावट है, क्या उस तरह ही है, मतलब उस दिन का जैसा है? नहीं है। आपका विकास हुआ, हाथ लंबा हुआ, पैर लंबा हुआ, शरीर लंबा हुआ, मतलब हर चीज़ में विकास हुआ। इसी प्रकार क्या है कि इसी विकास को तो हम लोग यहाँ पढ़ना है। देश की विकास कहा जाए तो ग्रोथ रेट देखा जाता है, उसमें कितना इनकम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ देखा जाता है। टेक्निकल में देखा जाता है तो कल हम लोग जो है कि मान लीजिए एक जो है कि छोटा सा मोबाइल चलाते थे जिसमें जो है कि 1 रुपया कटता था। आज हम लोग जो है जियो का, एयरटेल का या फिर BSNL का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग जो है एक बार रिचार्ज करते हैं और कॉल फ्री, डाटा फ्री, सारा चीज़ मिल रहा है। लेकिन एक समय था जब हम लोग जो है कि 5 रुपया में 25 MB जो है मिलता था। तो ये सारे चीज़ परिवर्तन में मतलब विकास हुआ, टेक्निकल में विकास हुआ।
हम लोग के पास एक समय ऐसा था जो हम लोग रॉकेट जो है कि अंतरिक्ष में छोड़ना चाहते थे, लेकिन छोड़ नहीं पाते थे क्योंकि हम लोग के पास जो है वैसा इंजन नहीं था हम लोग के पास। तो हम लोग दूसरे देश से डिमांड करते थे, तो उन लोग सोचता था ये तो गरीब देश है। लेकिन अब क्या है कि हम लोग क्या अपना भी रॉकेट छोड़ते हैं और दूसरे का भी कहते हैं लाओ ना तुम्हारा भी छोड़ देते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग जो है कि विश्व रिकॉर्ड में जो है दर्ज कर दिए, इतना रॉकेट छोड़ दिए हैं सो। और ऐसा देश जो है कि कितने हैं, है ना, जिसके पास अभी भी रॉकेट नहीं है, वो भी विकास कर रहे हैं, एक समय उसके पास भी रॉकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है, वास्तव में विकास एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। मतलब जिस दिन आप जो है जन्म लिए उस दिन से आपका जो है स्टार्टिंग हो गया, और जब तक आपका मृत्यु नहीं होगा तब तक आपका जो है विकास होगा ही होगा। हम विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को कुछ अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। जो विकास है उसको जो है यहाँ पर हम लोग जो है बीएड क्लास चल रहा है, इसलिए बीएड क्लास चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जो है बच्चों से रिलेटेड जो है कि विकास के बारे में बात करेंगे, व्यक्ति से रिलेटेड जो है कि हम लोग विकास के बारे में बात करेंगे, लोगों से रिलेटेड जो है कि हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक बच्चा से रिलेटेड बात किया जाएगा जिसमें विकास की अवस्थाओं के बारे में बात किया जाएगा। तो विकास की अवस्थाएं जो है कितनी प्रकार होती है, आप चाहें तो यहाँ पर एक सवाल नोट कर सकते हैं कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो यहां पर जो है अवस्थाएं आपको आगे मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा साफ साफ कि 5 अवस्थाएं होती है, विकास के जो है 5 अवस्थाएं होती है। तो वहां पर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बताना जरूरी नहीं है, समय के साथ सब चीज हम लोग को देखेंगे तो बढ़िया होगा। विभाजित कर सकते हैं। विकास की अवस्था शब्द यह प्रदर्शित करता है कि विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर विकास की प्रक्रिया में कुछ निश्चित परिवर्तन होते हैं। जब हम लोग जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं, जैसे पानी आपके पास है, पानी है तो एक प्रकार से वो जो है कि आप मान लीजिए कोई साधन है, लेकिन उसमें जब बर्फ बन गया तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। मतलब पहले पानी था और अब जो है बर्फ बन गया। तो पानी का तो पानी ही रहा, बर्फ में भी तो भी पानी ही है, लेकिन क्या है वो जम गया है। तो ये जो है विकास की अवस्थाएं जो है अलग हो जाएगा, मतलब परिवर्तन हो जाएगा। विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर विकास की प्रक्रिया में कुछ निश्चित परिवर्तन आ सकते हैं। विकास की इस प्रक्रिया में बालक विकास कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरता है। बालक जो है कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इस इकाई में हम विकास की पूर्ण अवस्थाओं, गर्भावस्था, शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में होने वाले विभिन्न विकासों, देखिए यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें है गर्भावस्था। जब बच्चा जो है माँ के पेट में रहता है उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि बच्चा उस समय क्या क्या सीखता है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसके पास जो है कि हो सकता है। उसके बाद हम लोग जो है शैशवावस्था पढ़ेंगे। शैशवावस्था मतलब बच्चा जन्म लेने के जो शुरुआती के 2 साल होते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बाल्यावस्था। बाल्यावस्था मतलब क्या है, 2 साल, मतलब बच्चा जन्म लेके 2 साल का जो हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वहां से जो है कि बच्चे का जो बाल्यावस्था स्टार्ट होता है सो 11 वर्ष तक रहता है, 11 वर्ष तक रहता है, उसे बाल्यावस्था कहते हैं। तो बाल्यावस्था के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद जो है कि किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था जो है 12 से लेकर 19 वर्ष तक रहता है, 19 वर्ष तक रहता है, उसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था के बाद जो है हम लोग के पास आता है, एक आता है किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। मतलब आप जो है 19 वर्ष के बाद जितनी आपकी आयु होगी उसे प्रौढ़ावस्था के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, यहाँ पर इसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। गर्भावस्था, शैशवावस्था एवं बाल अवस्था में होने वाले विभिन्न विकासों, बाल अवस्था में पर्याप्त विभिन्न सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के द्वारा निर्मित विभिन्न बाल अवस्थाओं के पर्यत के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम लोग जो है कि विस्तार पूर्वक जो है कि चर्चा करेंगे। ये था प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है उद्देश्य, मतलब इसको पढ़ने से हम लोग को क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, हम लोग किस उद्देश्य से जो इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस इकाई का अध्ययन करने का पश्चात आप पहला नंबर में आप क्या सीखिएगा, पहला नंबर में आप सीखिएगा विकास की पूर्व अवस्थाओं को समझेंगे। मतलब जो अवस्था है उसके बारे में आप समझिएगा। उसके बाद क्या, शैशवावस्था में होने वाले विभिन्न विकासों को विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकेंगे। इसके बाद आप चाहे तो शैशवावस्था में बच्चा क्या क्या कर सकता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में आप जो है कि आराम से जो है कि वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा चीज है, अब तीसरा चीज आप क्या सीखते हैं, प्रारंभिक बाल अवस्था एवं उत्तर बाल अवस्था में होने वाले विभिन्न विकासों को विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। मतलब यहाँ पर 2 अवस्था के बारे में बात किया गया है। प्रारंभिक बाल अवस्था मतलब जब शुरुआत है, उसके बाद है उत्तर बाल अवस्था, इसमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं, क्या क्या हैं, इसके बारे में आप समझ सकेंगे और विस्तार पूर्वक किसी को बता भी सकते हैं, अपना नोट्स में लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या सीखिएगा, उसके बाद आप सीख सकते हैं बाल अवस्था के प्रत्येक
को स्पष्ट कर सकते हैं। बाल अवस्था के बारे में आप जो है कि बातें लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं द्वारा निर्मित विभिन्न बाल अवस्थाओं के पर्यत्त को स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब आप जो है इन सारे व्यवस्था के बारे में अवस्था के बारे में आप जो है विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 1.3 में प्रवेश करते हैं। जन्म, शिशुअवस्था एवं बाल अवस्था। यहाँ पर 3 अवस्था के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर क्या है, जन्म, शिशुअवस्था और बाल अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य रूप से मानव विकास को निम्न 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है। विकास को जो है 5 अवस्था में बांट दिया जाता है। मानव विकास को 5 खंडों में बांट दिया जाता है। ये समझिए 5 भाग में बांट दिया गया। तो कौन कौन सा है? पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था मतलब गर्भ धारण से जन्म तक, जिस दिन जो है कि माँ के पेट में वो चला जाता है उस दिन से लेकर जन्म तक को जो है गर्भावस्था कहा जाता है। उसके बाद है शिशुअवस्था। शिशुअवस्था में क्या होता है? जन्म लेने के 2 वर्ष तक, मतलब जब वो जन्म लिया और जन्म लेने के 2 वर्ष तक जो है शिशुअवस्था कहलाता है। उसके बाद क्या है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है 2 वर्ष से 11 वर्ष तक जो है, जो अभी ऊपर में हम लोग जो है कि कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं, 2 साल से लेकर 11 वर्ष तक जो अवस्था जो है वो जो है आपका क्या कहलाएगा? बाल्य अवस्था जो है कहलाएगा। उसके बाद है किशोरावस्था। उसके बाद क्या है? किशोरावस्था। 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक जो है किशोरावस्था रहता है, एक मानव का ये चीज है। उसके बाद 5वां नंबर में प्रौढ़ अवस्था, मतलब 19 वर्ष से जितना अधिक है उसे प्रौढ़ अवस्था के नाम से जाना जाता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो बीच में कमेंट करिएगा, बताइएगा। माता के गर्भ धारण करने से लेकर शिशु के जन्म तक का काल गर्भावस्था कहलाता है। मतलब जिस दिन माता जो है गर्भ धारण करती है उस दिन से जब तक जन्म नहीं हो जाता बच्चा का, उस दिन तक उसका जो है उसे गर्भावस्था जो है कहलाता है। उसके बाद शिशु के जन्म के उपरांत के प्रथम 2 वर्ष का काल शिशुअवस्था कहलाता है। जैसे ही जन्म हो गया, जन्म होने का जो 2 वर्ष है उसे शिशुअवस्था के नाम से जाना जाता है। 2 वर्ष की आयु से लेकर 11 वर्ष की आयु तक का काल बाल्य अवस्था कहलाता है। मतलब 2 साल से लेकर 11 वर्ष की जो जीवन है एक बच्चे की, उसको जो हम लोग जो है बाल्य अवस्था के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखते हैं 12 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष तक के काल को किशोरावस्था कहते हैं। 12 वर्ष से जो स्टार्टिंग होता है और जो 19 वर्ष में खत्म होता है उसे हम लोग जो है किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है? 19 वर्ष की आयु के बाद काल को जो है प्रौढ़ अवस्था के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो है आपका जब तक जो बच्चे उस व्यक्ति का जो है मृत्यु नहीं हो जाता तब तक उसको जो है प्रौढ़ अवस्था के नाम से ही जाना जाएगा। इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे 1.3.1 शिशुअवस्था से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। शिशुअवस्था से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करें, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शिशुअवस्था कहते हैं। जैसे ही बालक का जन्म हो जाता है और जन्म लेने के बाद जो 2 वर्ष की जिंदगी है, जीवन है, उसे जो है शिशुअवस्था कहलाता है। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेक्ट का स्पेलिंग होता है INFANT, इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट लैटिन भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों में इन और फेर से मिलकर बना है। इन का अर्थ है नहीं और फेर का अर्थ है बोलना। अतः इन्फेक्ट शाब्दिक अर्थ बोलने के आयोग शब्द का प्रयोग बालक की उस व्यवस्था के लिए किया जाता है जब वह सार्थक शब्द का प्रयोग प्रारंभ करता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग देखते होंगे, बच्चा जरूर देखे होंगे, जो बच्चा जन्म लिया है वो जो है शुरुआती के 2 साल में बोलना सीखता है, ना कि जन्म लेने के बाद तुरंत जो है बोलना स्टार्ट कर देता है। तो यहीं पर ये चीज़ को बताया जा रहा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बोलना नहीं जानता है, लेकिन जो है धीरे धीरे जो है वो बोलना सीख जाता है। यही 2 वर्ष में जो है कि कुछ कुछ शब्दों को जो है सीख लेता है। शब्दों का प्रयोग अवस्था के लिए किया जाता है जब वह सार्थक शब्द का प्रयोग प्रारंभ करता है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है। ये जो है कि व्यवस्था जो अवस्था जो है कि प्रारंभ से 2 वर्ष तक मानी जाती है। यह अवस्था बालक के निर्माण का काल कहलाती है। यही जो है समय जो है ना, एक बच्चे का जो निर्माण का काल भी कहलाता है। मतलब इसी में जो है कि उसका जो है कि जिंदगी की जो अच्छी शुरुआत जो है, बुनियादी शुरुआत जो है, इसी को कहा जाता है, निर्माण का काल कहलाती है। क्योंकि यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन, भावी मतलब आने वाला जीवन, भावी मतलब आने वाला जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में बालक का जितना अधिक निरीक्षण एवं निर्देशन किया जाता है, बालक का विकास और उसके जीवन का विकास उतना ही उत्तम होता है। इस समय आप जितना अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, जितना आप जो उसको जो है कि मतलब
क्या कहते हैं प्रोटीन, विटामिन और जो है जितना आप जो है कि कोशिश करते हैं सिखाने का उतना जो है कि ये बच्चा सीख पाता है। उसके बाद है शारीरिक विकास, मतलब बच्चा का क्या क्या विकास होता है शिशुअवस्था में जो है। यहाँ पर शारीरिक विकास डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आप जो है इसका मतलब समझिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चा का जो शिशुअवस्था है उसमें क्या क्या विकास होता है, क्या क्या चीज़ में विकास होता है। तो पहला विकास तो उसका शारीरिक विकास होगा, मतलब शरीर के अंगों का जो है विकास होगा। शरीर के जो हाथ है, पैर है, शरीर का जो माथा है, मुंह है, नाक है, कान है, आँख है ना, गर्दन है, गला है, बाजू है, छाती है, पेट है, ये सारी चीज़ का जो है कि उस समय यही शरीर का अंग है। इस शरीर का अंग का जो है विकास जो है कि आपका शिशुअवस्था में होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है शारीरिक विकास। तो ऐसे तो बचपन से जब माँ के पेट में आ जाता है उस समय से विकास करना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो शिशुअवस्था में क्या क्या विकास और कितना कितना विकास होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं शारीरिक विकास। शिशुअवस्था में बालक का शारीरिक विकास के तीव्र गति से होता है। जो ये जो शरीर है उसका जो विकास, शरीर का जो अंग है उसका विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। ये कौन सा अवस्था चल रहा है, अवस्था चल रहा है, तो ये जो है शिशुअवस्था चल रहा है। जन्म के समय नवजात शिशु के सिर की लंबाई कुल शरीर का लगभग 1/4 होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जितनी शरीर है, जितना शरीर का भाग है उसमें से 1/4 मतलब मान लीजिए 4 भाग जो शरीर का यदि मान लेते हैं 4 भागों में शरीर है तो उसमें से एक भाग जो है सिर्फ माथा है, शरीर है। शरीर का जो एक माथा मतलब सर जो आप मेरा भी सर देख रहे होंगे, अपना सर देख रहे होंगे, वो जन्म के समय जो है 1/4 जो है एक भाग सिर्फ सर का होता है, माथा का होता है। लेकिन प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। लेकिन इसके बाद जो है प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। इसके जो शरीर का जो सिर है उसका जो है तीव्र गति से जो है कि वृद्धि होता है। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी, कोमल तथा लचीली होती है। मतलब क्या है कि जो बच्चा जन्म लेता है उनका जो हड्डी जो है कि नॉर्मल होता है, कोमल होता है, जो आसानी से यदि आप हल्का सा भी जो भार दिए तो टूट भी सकती है और इतना तीव्र गति से जो है विकास करता है कि उस हड्डी को तुरंत जुड़ भी सकती है। मतलब डॉक्टर का इलाज करने के बाद तुरंत जुड़ भी सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे का हड्डी को तोड़ के इसको ट्रायल करके देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब हर एक बच्चा का जो है कि शरीर जो है उस समय विकास जो है पूर्ण गति से साथ हो रहा है। उसका सिर की लंबाई हो या शरीर का हाथ हो, पैर हो, उस सर का सबका विकास जो है कि पूरा तीव्र गति से विकास किसमें हो रहा है, शिशुअवस्था में। और शिशुअवस्था कब से कब तक चलती है, 0 से लेकर, शून्य से, जब से जन्म लिया वहां से लेकर 2 वर्ष तक शिशुअवस्था कहलाती है। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी, मतलब क्या है, जब बच्चा छोटा है तो हड्डी भी छोटा होगा, और जब बच्चा ही इतना नॉर्मल है तो उसका जो है कि क्या होगा, हड्डी भी कोमल होगा और लचीली भी होगी। ये सारा चीज़ है, लचीलापन भी होता है। शिशुअवस्था के दौरान शिशु की हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस एवं अन्य खनिज पदार्थ पाकर कठोर और मजबूत हो जाती हैं। मतलब हड्डी को मजबूत करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं। हड्डी को यदि मजबूत रखना है तो आप कैल्शियम, फास्फोरस और जो है कि अन्य कुछ खनिज पदार्थ जो है बच्चों को जब मिलना शुरू हो जाता है तब उनका जो है कि हड्डी जो है और मजबूत होने लगती है। जन्म के शिशु के दांत नहीं होते हैं। आपने आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा होगा जिसका जन्म हुआ और जन्म के समय ही जो है दांत हो। मतलब क्या है, जन्म के समय जो है कि कोई बच्चा का दांत नहीं होता है। 6ठे या 7वें माह में दूध के दांत निकलने लगते हैं। ये जो 6ठा मंथ या 7वां मंथ, किसी किसी का 6ठा मंथ, किसी किसी का 7वां मंथ, मतलब 6ठा महीना या 7वां महीना में जो है दूध का दांत जो है निकलना शुरू कर देता है, निकलने लगता है। छोटे या 7वें माह मतलब कि छठे लिखा हुआ है, 6ठे या 7वें माह में दूध के दांत निकलने लगते हैं तथा 1 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। और मतलब क्या, 1 वर्ष मतलब कि स्टार्टिंग कब हुआ, स्टार्टिंग हुआ आपका 6 मंथ में या 7th मंथ में दूध का दांत निकलना शुरू होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दूध के दांत और दूसरा क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर जो है कि जब बच्चा जो है 6 मंथ में जब प्रवेश कर जाता है, 6ठा महीना स्टार्ट हो जाता है, वहां से जो दांत निकलना शुरू हो जाता है। किसी किसी का 7वां महीना में जो है दांत निकलना शुरू हो जाता है। और क्या 1 वर्ष में जो है पूरी तरह दांत सारा निकल जाता है। मतलब 1 वर्ष की आयु में जितने भी दूध के दांत है वो सारा निकल जाता है, निकलने लगते तथा 1 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। शिशु के टांग तथा भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। टांग मतलब क्या, पैर, और भुजा मतलब क्या, हाथ और पैर का जो है कि विकास जो है कि तीव्र गति के साथ होता है। शिशुअवस्था में जो हाथ और पैर जो है तीव्र गति से विकास होता है।
जन्म के कुछ समय के बाद ही शिशु अपने स्नायुओं पर नियंत्रण, मतलब अपने शरीर पर नियंत्रण करने का प्रयास शुरू कर देता है। पूरी तरह से जो है कि शरीर का नियंत्रण करने का प्रयास जो है शुरू कर देता है। प्रारंभ में शिशु का अपनी गामिक गतिविधियों पर नियंत्रण कम होता है, मतलब अपना शरीर पर जो है नियंत्रण बहुत ही कम होता है शुरुआत में होता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी गामिक गतिविधियों पर सफलता पूर्वक नियंत्रण करने लगता है। उसके बाद क्या है कि बच्चा जो है कि अपने शरीर पर जो है अपने अनुसार नियंत्रण कर पाता है, अपने अनुसार जो नियंत्रण कर लेता है। अब देखिए बच्चा जो है कि उसी शैशवावस्था में भाषा का भी विकास कर लेता है, मतलब भाषा बोलने के लिए भी कुछ कुछ सीख जाता है। उसके बारे में यहाँ भी वर्णन किया है कि आप जो देखिए कि शैशवावस्था के समय ही जो है बच्चा जो है भाषा विकास भी कर लेता है। तो भाषा विकास में क्या क्या कर लेता है और कितना कर लेता है, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बच्चा जो एक शैशवावस्था में जो प्रवेश किया है वो क्या क्या और कितना विकास कर लेता है। शैशवावस्था में बालक अपनी कुछ इच्छाओं और आवश्यकताओं को अपने हाव भाव के द्वारा प्रदर्शित करने लगता है। इन सभी हाव भावों का अर्थ केवल शिशु के माता पिता या व्यक्ति ही समझ पाते हैं, मतलब बच्चा जो जिसके करीब रहेगा वो जो है कि इस बातों को जो है समझ पाता है। या तो उसके माता पिता समझ पाते हैं जो उन अपने बच्चों के करीब रहते हैं, या फिर जो है कि जो दूसरे व्यक्ति भी जो करीब रहते हैं वो उनके बच्चों के इशारा या बच्चों के बोलने का तरीका, मतलब उसे पानी की आवश्यकता है तो पानी मांगने का जो तरीका कुछ अलग होता है, खाना मांगने का तरीका अलग होता है, भूख लग गया तो बच्चा कुछ मांग रहा है तो उसका तरीका जो है अलग होता है। जो इस बात को जो है कौन समझता है, इसका बात जो है कि या तो माता समझते हैं या तो पिता समझते हैं या तो उसके जो करीब होते हैं वो समझ पाते हैं। शैशवावस्था में बालक अपनी कुछ इच्छाओं और आवश्यकताओं को अपने हाव भाव के द्वारा प्रदर्शित करने लगता है, मतलब अपने इशारों के द्वारा या बोल के या किसी प्रकार से प्रदर्शित करने लगता है। इन्हीं सभी हाव भाव का अर्थ केवल शिशु के माता पिता या वही व्यक्ति समझ पाते हैं जो शिशु के संपर्क में रहते हैं। मतलब कौन कौन समझ पा रहा है, या तो माता पिता या उसके संपर्क में उसके सामने जो अधिक समय बिताता है वो समझ पाता है कि बच्चा क्या खाना चाहता है, उसे खाना खाना है या उसे पानी पीना है या उसे रोना है या दौड़ना है। ये बातों को या तो उसके माता पिता समझ पाएंगे या तो फिर वो जो है इसके बच्चे के जो करीब रहते हैं वो समझ पाएंगे। सुखद संवेग का शिशु हंसकर, मतलब जब बच्चा जब अपने आप के अंदर में फील करता है, खुशी का फील करता है तो हंसकर उसे जो प्रदर्शित करता है, हंसकर जो है प्रदर्शित करता है, अपनी बाहों को फैलाकर प्रदर्शित करता है। या तो वो अपना हंसकर जो है कि प्रदर्शित मतलब फील को दिखाएगा या तो फिर अपने बाहों मतलब हाथ फैलाकर जो है कि वो अपने भावनाओं को प्रकट करता है। जबकि दुख मतलब दुखद मतलब दुख मतलब क्या, सैड, मतलब जब दुख हो जाता है तो समय को शिशु रोक कर अभिव्यक्त करता है। मतलब क्या है, चिल्ला चिल्ला के जो रोता है ना, तो मतलब उसके अंदर में जो है कि कष्ट हुआ है, दुख हुआ, उसी कारण से वो रोता है, अभिव्यक्त करता है। सामान्यतः शिशु अपने परिवार के सदस्यों को हाव भाव तथा मौखिक अभिव्यक्ति को देखकर उनकी भाषा समझने की कोशिश करता है। मतलब जब उसके माता पिता, घर के दादा दादी या फिर उनके जो घर के जो परिवार के सदस्य हैं जो जिस प्रकार से बोलते हैं, जिस प्रकार से काम करते हैं, उन सारे बातों को देखते सुनते जो है कि समझने का प्रयास करता है और भाषा को सीखने का जो है कि शुरुआत करता है। सामान्यतः शिशु भी अपने परिवार के सदस्यों के हाव भाव तथा मौखिक अभिव्यक्ति को देखकर उनकी भाषा को समझने की कोशिश करता है। शैशवावस्था में ही शब्दावली का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब जो शैशवावस्था है 0 से लेकर 2 वर्ष तक, उसी में जो है शब्द का जो है कि निर्माण होना, बोलने का जो है कुछ कुछ सीख लेता है। तो कितना कुछ कुछ सीख लेता है, कितना बोलने के लिए सीख जाता है, तो कितना सीख लेता था 2 वर्ष की आयु तक के बालक का शब्दकोश लगभग 300 से मतलब 200 से 300 शब्द जो है बच्चा सीख जाता है। कौन सा वर्ष में, शैशवावस्था में। कहां से, 0, शैशवावस्था की शुरुआत कहां होती है, 0 से लेकर कितना, 0 से लेकर 2 वर्ष। 0 से लेकर 2 वर्ष जो शैशवावस्था होता है उसमें जो भाषा का विकास कितना होता है, तो 200 शब्द से लेकर 300 शब्द तक वो सीख लेता है बोलने के लिए, जिसमें आप लोग मम्मी पापा नाना नानी काका काकी चाचा चाची दादा दादी इन सारी बातों को जो है कि सीख लेता है। इस प्रकार से जो है कि 200 से लेकर 300 शब्दों को एक बच्चा शैशवावस्था में 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच सीख लेता है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। सामूहिक विकास मतलब उसके अंदर में जो विकास होने वाले हैं और सामूहिक विकास कहलाते हैं। देखते हैं शिशु के जन्म के समय ही सामूहिकात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है, जैसे रोना, चिल्लाना। देखिए इसके अंदर में क्या हो रहा है, फील होगा तो गलत, मतलब कि एक प्रकार से कष्ट होगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, हाथ पैर पटकना आदि, ये सारे जो हाथ पैर पटकना, इस अवस्था में बालक में मुख्य रूप से 4 संवेग होते हैं।
भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। भय क्या है आप समझते हैं, क्रोध क्या है ये भी आप समझते हैं, प्रेम क्या है ये भी आप समझते हैं, और पीड़ा क्या है, दर्द, पीड़ा जो जिसको दर्द कहा जाता है वो भी आप समझते हैं। ये सारा जो चार चीज जो है कि बच्चा जो है मतलब कि शिशुअवस्था में समझने लगता है कि भयभीत भी होने लगता है, क्रोध भी करने लगता है, प्रेम भी करने लगता है, और पीड़ा का दर्द भी उसे जो है महसूस होने लगता है। इन सारी बातों को जो है कि वो जो है शिशुअवस्था में ही जो है सारी चीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कहाँ से आ गया, इस अवस्था में बालक के मुख्य रूप से 4 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। प्रारंभ में शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या स्पष्ट ही नहीं होता है, समझ नहीं आता बच्चा को, तथा उन्हें पहचानना काफ़ी कठिन होता है। बच्चा को जो है पहचानना जो है समझना, ये सारा चीज़ बहुत कठिन होता है। लेकिन धीरे धीरे आयु के बढ़ने पर शिशु के संवेगों की स्पष्टता आने लगती है, तथा लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेग मतलब जितने प्रकार के इच्छाएं जो मन में हैं वो सारे आ जाते हैं, सारे फीलिंग्स जो है कि आ जाते हैं, क्रोध, भय, मार पीट जो है कि धीरे धीरे सब होने लगता है ना। बड़ा होते होते वो कितना अच्छा भी बन जाता है, कभी कभी जो है कि बहुत सारे जो है बुराई की ओर भी चल जाते हैं। तो सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये जो है कि आपका शिशुअवस्था ही पढ़ाई चल रहा है। अब देखिए सामाजिक विकास भी जो है कि शिशुअवस्था में ही जो बच्चों को हो जाता है। तो देखिए सामाजिक विकास में क्या क्या विकास हुआ, ये भी देखिए इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आएगा। जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, अपना जियो मरो, कोई टेंशन नहीं है, किसी से क्या कर रहा है क्या हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो है कि सामाजिक से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जन्म के तुरंत बाद, उसके बाद देखिए जन्म के होने के बाद किस तरह से वो जो है जुड़ जाता है। जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के साथ पहली बार संपर्क में आते ही उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मतलब धीरे धीरे जो है कि दूसरे के संपर्क में आते हैं। अब बच्चा जन्म लिया तो किसके संपर्क में आया, सबसे पहले अपने माता पिताओं के, अपने परिवार के संपर्क में आया। यहाँ से जो है कि सामाजिकरण स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से जो है स्टार्ट हो गया, मतलब समाज से जुड़ना एक प्रकार से स्टार्ट हो गया। पहले माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। पहला मंथ में जो बच्चा है जो किसी भी कोई प्रकार का सामान दिखा दो उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया करता ही नहीं है। मतलब पहला मंथ, जन्म के पहला मंथ उसे किसी सामान से लेना देना नहीं। उसके सामने रसगुल्ला रख दीजिए, एक खिलौना रख दीजिए, चॉकलेट रख दीजिए, जो रख दीजिए, उसे कोई मतलब नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी प्रकार से उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। अपने परिवारों को यहाँ पर देखिए, किसी व्यक्ति को वस्तु को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ वह अपने परिवार के सदस्यों की आवाज़ पहचानने लगता है। अब देखिए जैसे मतलब 1 महीना कंप्लीट होने के बाद जो धीरे बढ़ती है तो वो क्या है कि अपने परिवार के सदस्यों का जो आवाज़ है उसे वो पहचानना शुरू कर देता है, मतलब आवाज़ को समझने लगता है। परिवार के सदस्यों को देखकर हंसता है, जो परिवार का जो सदस्य है उसे जो है देखने के बाद हंसता है, मतलब कि एक प्रकार से खुशी का महसूस करता है, अपना फील को महसूस करता है, उस चीज़ के कारण से हंसता है। और अकेला रह जाने पर रोता है, और अकेला जब हो जाता है बच्चा तो रोने लगता है। शिशु प्रचलित एवं अप्रचलित में विभेद करने लगता है, मतलब जिसे जानता है उसके गोदी में जाएगा, जिसको नहीं जानता उसको नहीं जाएगा। लेकिन आजकल का बच्चा किसी के गोदी में चल जाता है, ये भी अलग बात है। ये भी एक रिसर्च का आगे रिसर्च होकर देखा जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो सबके गोदी में जाता है। कुछ बच्चे अभी भी आप देखते होंगे कि जो है कि अपना माँ पिता और परिवार के छोड़कर किसी दूसरे के पास नहीं जाना चाहता है। शिशु प्रचलित एवं अपरिचित, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, विभेद करने लगा, अपने लोग के पास जा रहा है, दूसरे को जिसको नहीं जान रहा है उसके पास नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो है कि एक प्रकार से समाज के साथ वो जुड़ना शुरू हो गया है, और जो है कि पहचान विभेद करने लगा, अंतर करने लगा है कि ये मेरा है वो अलग है, इसके जो मेरा है उसके पास हमको जाना है, जो मेरा नहीं है उसके पास नहीं जाना है। ये तो यहाँ पर जो विभेद हो गया, अंतर यहीं पर आप जो है कि एक बच्चा करना स्टार्ट कर देता है, मतलब शिशुअवस्था में ही स्टार्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं, शिशु प्रचलित एवं अपरिचित में विभेद करने लगता है। किसी गलत काम को करने से रोके जाने पर माना जाता है कि शिशु अपरिचित व्यक्तियों के प्रति अपनी नापसंदगी दर्शाता है। इस अवस्था के अंत तक शिशु में सामाजिक भावना का भी विकास हो जाता है। जैसे पहले शिशु बालक अकेले खेलना पसंद करता है, मतलब जब छोटा बच्चा होता है वो अकेले ही अपना पैर
बाजार बाजार के, नीचे गिरा गिरा के, उठा उठा के, हाथ फैलाकर, हंस हंस के खेलना पसंद करता है। ये पहला। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद जो है कि पहले शिशु बालक अकेले खेलना पसंद करता है, फिर दूसरे बालकों के साथ खेलना शुरू करता है। इसके बाद जो है कि धीरे धीरे देखिए छोटा ही बच्चा जो है कि दूसरे के जो है बच्चा आ गया या फिर कोई बड़े से ही बच्चा जो है खेलना शुरू कर देता है, दूसरे से ही खेलना शुरू कर देता है। पहले अकेला, अब जो है दूसरे के साथ भी खेलना शुरू कर देता है। पहले शिशु बालक अकेले खेलना पसंद करता है, फिर दूसरे बालकों के साथ खेलना शुरू करता है और धीरे धीरे उसे अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में आनंद आने लगता है। और धीरे धीरे जैसे ही जो बड़ा होते लगता है तो धीरे धीरे अपने आयु मतलब अपने इक्वल एज के लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं, एक बच्चा जो है कि अपने एज के बच्चों के साथ खेलना जो है पसंद करने लगता है। नहीं तो आप देखिए बचपन में जो बच्चा आपके साथ खेल रहा था वो जो है किसी बच्चे के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर खेलता है, ये भी तो आपको दिखता है। हम लोग के भी समय में इसी तरह होता क्या। अब आगे देखते हैं मानसिक विकास तथा संज्ञात्मक विकास। शिशुअवस्था में बालक में मानसिक क्रियाओं में जैसे ध्यान, स्मृति मतलब याद करना, याद रहना। जैसे मान लीजिए कि आपके साथ ऐसा कोई दुर्घटना या घटना हुआ होगा या अच्छा ही बात होगा जो आप जो है कि अभी तक ना भूले होंगे, और ऐसे आप लोग जो है कि जितना चैप्टर याद करते हैं उनको जो है कि कब कब भूल गए होंगे। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे मस्तिष्क में समा जाता है तो और कभी हम लोग नहीं भूलते, उसे यही करते हैं ध्यान, स्मृति, कल्पना मतलब क्या, सोचना। हम लोग सोचते हैं, जैसे रात के सोने के समय या हर समय हम लोग सोचते रहते हैं, हम लोग ये बन जाएंगे, हम लोग वो बन जाएंगे। एक प्रकार से क्या है, यही है कल्पना, जो शिशुअवस्था में ही स्टार्ट हो जाता है, शिशुअवस्था में ही स्टार्ट होता है। अपने पर देखिए, हम लोग खुद पर देखते हैं कि हम लोग खुद अभी सोचते हैं, अभी भी सोच रहे होंगे, आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसके बाद भी सोच रहे होंगे, सोचे रहेंगे। तो ये जो सोच रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं, यही है कल्पना, यही है कल्पना। संवेदना मतलब क्या, संवेदना व्यक्त करना। नहीं देखते हैं किसी को जो है कि मतलब आपको अच्छा लगा तो उसमें जो है कि आप उससे अच्छी तरह से बात करना है, जिसको आपको खराब लगा उसको आप गाली वाली दे के बात करते हैं या झगड़ा कर देते हैं, तो क्या यही संवेदना है। आदि का विकास तीव्र गति से होता है। ये सारा विकास जो है शिशुअवस्था में ही हो जाता है और तीव्र गति के साथ होता है, बहुत ही स्पीड होता है। इस अवस्था में शिशु में भार का संप्रत्यय एवं समय का संप्रत्यय स्पष्ट नहीं होता है। जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है, शिशु का मानसिक विकास होता जाता है। मतलब धीरे धीरे जैसे ही बच्चे का मतलब की उम्र बढ़ते जाता है उसके अनुसार उसका विकास होते ही जाता है और उसमें समझने की शक्ति बढ़ती जाती है, और उसमें जो है कि समझने की शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे हम लोग अभी जो है कि समझने की शक्ति जो है बढ़ते गई है, तो हम लोग जिस प्रकार समझ रहे हैं उसी प्रकार और बच्चों के द्वारा जो है कि समझने के धीरे धीरे बढ़ते जाता है, उसे समझने की शक्ति बढ़ती जाती है। शिशु अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानने लगते हैं। अब शिशु क्या है, अपने माता पिता और अन्य प्रकार के जो सारे सदस्य हैं उसे भी पहचानना शुरू कर देता है। ये सारा काम जो है कि शिशुअवस्था मतलब 0 से लेकर 2 वर्ष के अंतर्गत हो रहा है। 1 वर्ष की आयु में शिशु, 1 वर्ष की आयु में जो शिशु है और देखिए 1 वर्ष की आयु में शिशु परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को विभेद करने लगता है। मतलब 1 वर्ष जैसे ही उसका हो जाता है, 1 ईयर में उसको जिसको पहचान रहा है और जिसको नहीं पहचान रहा है उसमें दोनों में जो है भेद करना शुरू करता है। आप देखते होंगे कुछ बच्चा को आप जब गोदी लेने के लिए जाते होंगे या फिर उसे लेने के लिए कोशिश करते होंगे तो आपके पास नहीं आना चाहता है, जबकि अपनी माँ के पास रहता है। मतलब क्या है, वो अपना जो है, उसकी माँ जो है अपनी है और आप जो है कि पराई की तरह होगी। तो वहाँ पर जो है कि विभेद मतलब अंतर करना शुरू कर दिया। परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों में विभेद करने लगता है। शिशु परिचित व्यक्तियों के प्रति हंसकर, जो परिचित व्यक्ति होता है उसे हंसकर, और अपरिचित व्यक्तियों के प्रति रोकर, मतलब जैसे ही आप बच्चा को गोद लेने जाते होंगे दूसरे के बच्चे को और अच्छा लगता है इसलिए आप गोद लेना चाहते होंगे, तो उस समय वो बच्चा आपके पास आना पसंद नहीं करता है और रोना स्टार्ट कर देता है। मतलब यदि किसी के पास यदि है तो हंसकर, और किसी फिर देखिए वही बच्चा जो अपने माँ के पास जाता है तो हंसकर जाता है। तो ये जो है कि विभेद जो है 1 वर्ष की आयु में ही करना शुरू कर देता। अब यहाँ पर कुछ सवालें हैं जैसे आप लोग कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न, समान रूप से मानव विकास को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका आंसर तो आप तुरंत कर लीजिएगा, 5 वर्गों में बांटा गया। शिशुअवस्था के कहलाती क्या कहलाती है देखना है। 12 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष की आयु का लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, ये भी कर सकते हैं। इनफैक्ट किसकी कौन सा भाषा है, तो आप ये लैटिन भाषा है ना। भाषा का शब्द जो 2 मिला हुआ है जो वहाँ पर आप अभी पढ़े वो चीज़ आप भर देना। 2 वर्ष की आयु तक के बालक का शब्दकोश कितना होता है, 200 से 300 होता है। ये यहाँ पर जो है हम लोग को करना था। अब आगे देखते हैं, आगे जो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 वर्ष जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वहाँ से बाल्यावस्था की शुरुआत हो जाती है। तो बाल्यावस्था की शुरुआत करते हैं।
1.3.2 बाल अवस्था। बाल अवस्था की शुरुआत कहाँ से होगी? मतलब बच्चा का जो विकास जो हुआ है 0 से लेकर 2 वर्ष तक, उसे शिशुअवस्था कहा गया। 0 से जो माँ के पेट में था उसे जो है कि कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? गर्भावस्था कहा जाएगा। और अब जो है कि 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की जो एज है उसे क्या कहा जाएगा? बाल अवस्था कहा जाएगा। और 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष क्या कहलाएगा? 19 वर्ष कहलाएगा किशोरावस्था। और 19 वर्ष के बाद मतलब 20 वर्ष से लेकर ऊपर क्या कहलाएगा? तो ये सारे जो कहलाएंगे आपको क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे प्रौढ़ व्यवस्था। शिशुअवस्था के बाद बाल अवस्था प्रारंभ होती है। जैसे शिशुअवस्था खत्म होती है, 2 वर्ष खत्म होता है, उसके बाद जो है बाल अवस्था जो है कि प्रारंभ हो जाता है, जो कि 2 वर्ष की आयु से लेकर 11 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस आयु काल में बालक में स्फूर्ति, मतलब इसमें तेजी हो जाता है, स्फूर्ति अधिक होती है, मतलब फुर्ती बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दौड़ता है, भागता है, इधर जाता है उधर जाता है ना, उसी को कहते हैं अधिक होती है। अतः इस अवस्था को स्फूर्ति अथवा अवस्था भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो है स्फूर्ति अवस्था भी कहा जा सकता है। इसी अवस्था में बालक अपनी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करता है। और इसी अवस्था में जो है कि 2 वर्ष के बाद जो है कि 11 वर्ष के अंतर्गत ही जो बच्चा किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में नहीं जाएगा, स्कूल में जाकर, विद्यालय में जाकर जो है कि, या फिर अभी तो आंगनबाड़ी में जाकर भी शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट करता है, मतलब शुरुआत कर देता है। कहा जाता है इस अवस्था में बालक अपनी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करता है, इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है। इसे जो है कि तीसरा नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया? प्रारंभिक विद्यालय अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है कि जो बाल अवस्था उसे 2 वर्गों में बांट दिया गया। कितने वर्गों में बांट दिया गया? 2 वर्गों में। 2 वर्गों में कौन कौन सा? पहला वर्ग आपका जो प्रारंभिक बाल अवस्था, मतलब 2 से 6 वर्ष जो है वो है प्रारंभिक बाल अवस्था, और जो 6 से 11 वर्ष है उसे उत्तर बाल अवस्था के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लिखा बाल अवस्था को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। बाल व्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक जो है प्रारंभिक बाल अवस्था होता है जिसका शुरुआत 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक है, और दूसरा है उत्तर बाल अवस्था जिसका शुरुआत जो है 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक है, जिसका शुरुआत जो है कि 6 वर्ष से लेकर 11 तक है। और यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रारंभिक बाल अवस्था के बारे, उसके बाद हम लोग उत्तर बाल अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं यहाँ पर, या बाल्य अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक की आयु तक जाती है। जो बच्चे की जो शिशुअवस्था है वो कहाँ खत्म हुआ? 2 वर्ष में समाप्त हो गया। तो अब देखते हैं यह बाल्य अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक की आयु तक जाती है, मतलब 2 वर्ष से प्रारंभ होती है और 6 वर्ष में खत्म हो जाती है। कौन सा? प्रारंभिक बाल्य अवस्था खत्म हो जाती है। शिक्षकों द्वारा इस अवस्था को प्रास्कूल अवस्था तथा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसे प्राकोटोली अवस्था के नाम से जाना जाता है, मतलब शिक्षक के द्वारा इसे जो है पाक स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पर जो है कि मनोवैज्ञानिक जो है उसके अनुसार से देखा जाता है प्राकट टोली के अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में होने वाले प्रमुख विकास, इस अवस्था में जो बाल अवस्था में, मतलब कौन सा बाल अवस्था, कौन सा प्रारंभिक बाल अवस्था में क्या क्या बच्चों में विकास होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या क्या विकास होता है? पहला विकास देखते हैं शारीरिक विकास। क्या भी शारीरिक विकास होगा? शारीरिक विकास तो हर जगह होगा, भाषा विकास और शारीरिक विकास ये जो चलता रहेगा। तो देखिए शारीरिक विकास में क्या होता है? प्रारंभिक बाल अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर के अंगों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, मतलब उसके जो है कि परिवर्तन जो है होना शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे जो बच्चा छोटा था उसका अंग की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई देखिएगा, और जो बाल अवस्था में प्रारंभ करता है 2 वर्ष के बाद के बच्चे को देखिएगा, उसका शरीर के जो है कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या फिर लंबाई, ये सारी चीज अलग अलग होती है। जैसे शरीर के आकार में परिवर्तन, मतलब शरीर का आकार में परिवर्तन हो जाना। वजन में परिवर्तन, मतलब शरीर का जो वजन है उसमें परिवर्तन हो जाना। शरीर के मांसपेशियां अधिक गठीले, मतलब कि जो शरीर का जो मांसपेशी है, मांसपेशी जो है वो जो है कि गठीला होने लगता है और मजबूत होना जाना लगता है, मतलब मजबूत होने लगता है और गठीलापन भी आने लगता है। प्रारंभिक बाल अवस्था की समाप्ति तक बालकों के कुछ अस्थायी दांत उग जाते हैं, मतलब जो है जब 6 वर्ष खत्म होते हैं उस समय बालक का जो है कि अस्थायी दांत, 2 दांत होते हैं, परमानेंट, एक जो नॉन परमानेंट, मतलब एक दूध के दांत और एक जो है कि परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ जो होता है, परमानेंट जो होता है वो जो है कि अस्थायी होता है, जीवन भर चलने वाले जो दांत है उसे जो है परमानेंट टीथ करते हैं। तो परमानेंट टीथ में जो है क्या होगा? परमानेंट टीथ में क्या होगा? परमानेंट टीथ में यही होगा कि वो जो है कि जीवन भर चलेगा यदि वो ढंग से रखा जाए तो, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है कि मारपीट में अपना दांत भी तुड़वा लेते हैं और कोई तोड़ भी देता है, तो ये भी देखा जाता है।
अपना शरीर के मांसपेशियों अधिक गठीले मजबूत हो जाना, प्रारंभिक बाल अवस्था के समाप्ति तक बालकों में कुछ अस्थायी दांत उग जाते हैं। मतलब जो है कि बच्चा का जो है कि अस्थायी दांत जो परमानेंट टीथ है उसमें से कुछ कुछ आना जो है प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है और आ जाता है। अब आगे देखते हैं भाषा विकास। भाषा का तो विकास होगा ही, जैसे बच्चा जो है कि 2 वर्ष तक जो है कि 200 से 300 वर्ष शब्द जानता था, वो अब ज्यादा जानेगा। तो यहाँ पर देखते हैं भाषा विकास। इस अवस्था में बालक बोलना सीखने के लिए काफी प्रेरित होता है। इसमें जो एक बच्चा जो बोलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित होता है, वो बोलना जो है ज्यादा पसंद करता है। इस अवस्था में बालक अभ्यास द्वारा शब्दों का उच्चारण करना, मतलब जैसे मम्मी बोला तो बार बार मम्मी, पापा बोला बार बार पापा, ये सब बोल बोल के या फिर जो है कि लोगों द्वारा जो है कि सुनने में जब अच्छे लगते हैं, बच्चे का जो है कि बच्चा का जो छोटा सा आवाज़ जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों का, तो बहुत सारे लोग जो है उसे अलग अलग शब्द सिखाते हैं, बोलने के लिए सिखाते हैं। तो वहाँ पर भाषा का जो है विकास भी होता है। वहां पर जो है कि भाषा का और तीव्र गति के साथ जो है विकास होना शुरू होता है और विकास होता है। अवस्था में बालक अभ्यास द्वारा शब्दों का उच्चारण करना, शब्दावली बनाना तथा वाक्य बनाकर बोलना सीख जाते हैं। और इसी अवस्था में जो है कि एक वाक्य, जो बच्चा अभी 2 वर्ष में था पानी पीना है तो खाली पानी बोलता था, जो बच्चा खाना खाना है दूसरे पर जो है कि रोटी या क्या क्या बोलता है उस तरह बोलता था। अब वही बच्चा जो है कि अब ये बोलेगा मुझे पानी पीना है, मुझे खाना खाना है, ये वाक्य बन गया। अब यहाँ पर तो जानते होंगे, सेंटेंस आप पढ़े होंगे। भाषा का विकास, भाषा का विकास मतलब इस समय जो है भाषा का जो है पूर्ण विकास एक प्रकार से होने लगता है और यहाँ पर बच्चा जो है बोलना सीख जाता है और उतना शब्द बनाकर बोल पाता है, लेकिन पूरा अभी भी बोलना सीखा नहीं होता है। इस समय भी कुछ गलतियां होती हैं। अब आगे देखते हैं सामवेहिक विकास। सामवेहिक विकास जो है, अब हम लोग पढ़ते हैं सामवेहिक विकास। प्रारंभिक बाल अवस्था में बालकों में सामान्य तौर पर वही संवेग देखने को मिलते हैं जो कि एक समान वयस्क में देखने मिलते हैं। मतलब वयस्क मतलब जो व्यक्ति होता है, जो एजदार व्यक्ति होता है, जो उसमें दिखता है वही चीज इसमें भी दिखता है। वयस्कों में और बालकों में दिखने वाले संवेगों की केवल अभिव्यक्ति में अंतर होता है। मतलब क्या है कि जैसे क्रोध करना है तो एक बच्चा का क्रोध करने का तरीका अलग होता है, एक जो है कि एजदार व्यक्ति का जो है एज होता है 18, 19, 20, 25 साल का, उसका जो है क्रोध करने का तरीका अलग होता है। लेकिन क्रोध तो दोनों ही कर रहा है, लेकिन तरीका सिर्फ अलग होता है। इन संवेगों में क्रोध, डर, ईर्ष्या, उत्सुकता, खुशी, दुख, प्रेम आदि मुख्य होते हैं। मतलब इसमें जो है कि दुख भी है, डर भी है, ईर्ष्या भी है, उत्सुकता भी है, खुशी भी है, दुख भी है, प्रेम भी है, ये सारे जो है शामिल हो जाता है, मुख्य होते हैं। इस अवस्था में बालक अपना क्रोध रोकर किसी सामान को फेंक कर, मतलब क्रोध जब दिखाना है तो रोकर या किसी सामान को तोड़कर या फेंक कर या चीख मारकर व्यक्त करता है। मतलब चिल्ला चिल्ला कर अपने जो है उसको जो है व्यक्त करता है। लेकिन यही चीज जो है कि एक वयस्क आदमी जो है, जो 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 50 साल का, वो इस तरह सामान फेंक कर या चिल्ला कर नहीं करता। वो भी चिल्लाता है लेकिन उसका थोड़ा तरीका अलग होता है, बस यही एक अंतर है। डर के संवेग में बालक कुछ विशेष अनुक्रिया करते हैं, जैसे भाग जाना, मतलब यदि डर लगा तो वहां से भाग जाना, अपने आप को छिपा लेना। अपने आप को छिपा लेना मतलब क्या, आंख में जो है कि देखते होंगे बच्चा, देखते हो छोटा छोटा, जब उसको डर लगता है तो वो एक कपड़ा लेकर अपना जो है आंख छिपा लेता है या आंख मूंद लेता है, तो उसको लगता है कि हम छिप गए। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए वे तरह तरह के प्रश्न करते हैं। मतलब उसकी उत्सुकता होती है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सवाल तो समय नहीं होता है। मतलब वो ऊपर वाला जो चमक रहा है वो क्या है ना, ये क्या है, वो क्या है, आग है तो क्या है, आग क्यों होता है, कैसे होता है, इस प्रकार के जो सवालें जो हैं वही स्टार्ट हो जाती है। ईर्ष्या हो जाने पर अगर कोई सम्मान दूसरे बालक के पास, मतलब कि देखिए किसी व्यक्ति के पास तो नहीं, यहाँ पर कहेंगे किसी बालक के पास एक वीडियो गेम है या कुछ है, तो वहाँ पर जो देखेगा कि उसके पास ये सम्मान है तो भी चाहेगा कि मेरे पास भी ये सम्मान होना चाहिए। मतलब बालक के पास है तो वैसा ही सम्मान पाने के लिए अपनी चीज़ें की बुराई करने लगता है। और देखिए अपने चीज़ों की बुराई कर रखे, उसको सामान चाहिए, मतलब वो जो चीज़ उसके पास है वो उसको भी चाहिए। जैसे मेरी पेंसिल खराब है, जैसे बोलेगा कि मेरा पेंसिल जो खराब है, क्योंकि पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया ना। ड्रेस पुरानी हो गई है तो नया चाहिए, तो ड्रेस पुरानी होगी आदि। हर्ष होने पर अपने संवेगों के ताली बजाकर उछल कूद करके प्रदर्शित करता है। मतलब यदि वो खुशी हुआ तो क्या हुआ कि उछलेगा, कूदेगा, नाचेगा, है ना, और हंस हंस कर जो है कि व्यक्त करेगा। दुख की स्थिति में खाना ना खाना, मतलब यदि दुख
भूख लगा तो खाना नहीं खाएगा, खेल में रुचि ना दिखाना आदि व्यवहार करता है। यदि वो दुख है उसमें तो या तो गेम नहीं खेलेगा, खेल नहीं खेलेगा और खाना खाने से इनकार कर देगा। अब आगे देखते हैं सामाजिक विकास। जो सामाजिक विकास जो शैशवावस्था में हो गया वो बाल अवस्था में तो होना जरूरी है और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या विकास होता है। सामाजिक विकास, इस अवस्था में बालक सामाजिक संपर्क स्थापित करना सीखते हैं, वे अपनी उम्र के बालकों से मित्रता करना सीखते हैं। इसी जो है कि बाल अवस्था में जो है कि कितने जो बच्चे के जो मित्र जो हैं होने लगते हैं और वो जो मित्रता करना शुरू करता है। हम उम्र बालकों को साथ खेलने में तथा बातचीत करने में बालकों की प्रसन्नता होती है। मतलब बातचीत करने में, साथ खेलने में जो है उसे बहुत आनंद लगता है, इतना आनंद लगता है कि घर भी आना भूल जाता है और खेलते रहता है, खेलते रहता है, खेलते रहता है। ये भी जो चलते रहता है। हम उम्र मतलब बराबर की उम्र, हम उम्र बालकों के साथ खेलने के में तथा बातचीत करने में बालकों को प्रसन्नता होती है। जैसे हम लोग हैं अपने उम्र के लड़कों के साथ या अपने उम्र के लड़कियों के साथ बात करने में, जैसे लड़की है तो लड़कियों के साथ, लड़का है लड़के के साथ, या फिर लड़का लड़की दोनों के साथ बात करने में अभी जो है कि समय जो है कि बिता ही देता है आदमी। तो यही चीज़ है, वो बच्चा है तो बच्चा अपना उम्र के बच्चों के साथ जो है कि बात करने में ज़्यादा पसंद होता है। जिस प्रकार हम लोग पसंद होते हैं उसी प्रकार एक बच्चा भी पसंद होता है। बात क्लियर है। इस अवस्था में जहां एक और बालकों में कुछ खास सामाजिक व्यवहार देखने को मिलते हैं, जैसे सहयोगिता, मतलब इसमें जो बच्चा मिल के काम करने लगा तो सहयोगिता जो है कि हो गया। और आगे कट करना है। फिर हम उम्र के बालकों के साथ खेलने में तथा बातचीत करने में बालकों की प्रसन्नता होती है। इस अवस्था में जहां एक और बालकों में कुछ खास सामाजिक व्यवहार देखने को मिलते हैं, जैसे सहयोगिता, सहानुभूति, मतलब एक दूसरे की सहानुभूति, मित्रता, इसमें मित्रता, अनुकरण, किसी का चीज का अनुकरण करना, निर्भरता, यदि वही दूसरी और बालकों में कुछ सामाजिक व्यवहार भी देखने को मिलते रहते हैं, जैसे आक्रामकता, लड़ाई झगड़ा करना, मतलब बच्चे यदि मिल के काम कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, उसी में एक दूसरे को चिड़पन भी करते हैं, दूसरों से चिढ़ना, दूसरों को डराना और दूसरे को भी डराने धमकाने का भी जो काम बच्चा शुरुआती में ही करना स्टार्ट कर देता है। अब आगे 5वां पॉइंट देखते हैं, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। प्रारंभिक बाल अवस्था में बालकों में मानसिक विकास काफी तेज गति से होता है तथा बालकों में बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। मतलब क्या है कि उसमें जो है कि विकास, जब मानसिक विकास ज्यादा हो रहा है तो उस समय जो बौद्धिक क्षमता जो है, सोचने की क्षमता है, समझने बुझने की जो क्षमता है वो जो है बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों में अपने आसपास के चीजों एवं घटनाओं को समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। मतलब जो आसपास की जो घटनाएं, जिस प्रकार की घटनाएं होते हैं वो सारे बातों को समझ पाता है, समझ बूझ पाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पियाजे हैं। देखिए एक यहाँ पर राइटर है जिसका नाम है, मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है पियाजे। पियाजे के अनुसार सब प्रत्यय विकास की या व्यवस्था चिंतन की क्या लिखा है, परिचालन अवस्था, इस अवस्था में बालकों का चिंतन तर्क संगत नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जो बच्चा जो तर्क देता है वो तर्क संगत नहीं है, कुतर्क जैसा हम लोग को लग सकता है कि बच्चा जो है कुतर्क कर रहा है, मतलब उसमें जो है कि तर्क संगत बातें नहीं कहता है। बालकों में इस अवस्था में जीवन, मृत्यु, भार, संख्या, दूरी, समय आदि के बारे में एक सप्रत्यय विकसित करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक क्या, क्यों, कैसे, कहाँ वाले प्रश्नों को लगातार पूछता रहता है। मतलब क्या है, ये पियाजे के अनुसार ये जो है दिया गया है कि बच्चा इसी अवस्था में जो है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, जैसे पानी है तो क्या पानी, ये पानी है तो क्या, पहले पूछेगा क्या है तो बोले पानी है, तो पानी है तो क्यों है, कहाँ से, कैसे आया, इस प्रकार की बातें जो है पूछना शुरू कर देता है। मतलब ये जो क्यों, क्या, कैसे, ये सारी बातें को जो पूछना जो है बाल अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। बालक में जीवन मृत्यु के प्रत्यय का विकास तो हो जाता है किंतु यह प्रत्येक अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है, मतलब इसमें जो स्पष्टता नहीं होती है। अतः बालक इस अवस्था में निर्जीव वस्तु को, जैसे खिलौना, चलता हुआ पंखा, चलती हुई कार को जीवित समझता है। जैसे कोई खिलौना पड़ा हुआ है तो उसे जीवित समझता है, खिलौना यदि है, गाड़ी जैसे चल रहा है तो उसे जिंदा समझता है कि ये लिविंग थिंग्स है, और चलता हुआ पंखा को भी लगता है ये भी जिंदा है, ये भी लिविंग थिंग्स है, और चलती हुई कार को भी जीवित समझता है, ये भी जो है लिविंग थिंग्स है। मतलब जितने चीज को है वो समझता है ये सारे जिंदे हैं, लिविंग थिंग्स है, लेकिन बाद में वो जो है कि समझ में आता है ये सब तो लिविंग थिंग्स है ही नहीं। अब हम लोग आते हैं उत्तर बाल्यावस्था। अब हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, यह अवस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होता है। मतलब 2 बाल अवस्था होती है, 2 बाल अवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया, तो एक हो गया प्रारंभिक और दूसरा हो गया उत्तर।
एक हो गया प्रारंभिक और दूसरा हो गया उत्तर। तो उत्तर बाल अवस्था के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एक जो है प्रारंभिक बाल अवस्था, दूसरा है उत्तर बाल अवस्था। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो उत्तर बाल अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तर बाल अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उत्तर बाल अवस्था में क्या है देखते हैं। यह अवस्था 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक की आयु तक जाती है। ये जो अवस्था है ये जो है कि आपका 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष की आयु तक जाती है, जिसे हम लोग उत्तर बाल अवस्था के नाम से जानते हैं। उत्तर बाल अवस्था के नाम से जानते हैं। शिक्षकों द्वारा इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था तथा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा टोली अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। मतलब शिक्षकों के द्वारा इसे टोली अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जबकि देखिए यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ते हैं। यह अवस्था 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। मतलब जैसे 12 वर्ष में फिर किशोरावस्था का स्टार्टिंग हो जाती है। शिक्षकों द्वारा इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था, मतलब शिक्षकों के द्वारा इसे जो है या तो प्रारंभिक स्कूल अवस्था के नाम से जानता है या और मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस अवस्था को जो टोली अवस्था के, मतलब साथ में रहकर काम करना, साथ में घूमना, साथ में दौड़ना, साथ में लड़ना, ये सारे काम होते हैं, इसलिए इसे टोली अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। क्योंकि इस अवस्था में बालक स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए जाना शुरू करता है। मतलब जो बच्चा है औपचारिक शिक्षा लेने के लिए जाना शुरू करता था, अब उनका अपने समूह अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकृत किया जाना, मतलब उसके जो है अपने मित्रगण जो है संगठन एक प्रकार से तैयार हो जाना, उसके कारण से टोली व्यवस्था के नाम से भी जो है जाना जाता है। उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है इस अवस्था में होने वाले प्रमुख विकास। इसमें देखिए क्या क्या जो है विकास होता है उत्तर बाल अवस्था में, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या विकास होता है। शारीरिक विकास, मतलब शरीर का जो है शारीरिक विकास। इस अवस्था में शारीरिक विकास काट करना है यहाँ पर भी भाई। शारीरिक विकास, इस अवस्था में शारीरिक विकास में और अधिक स्पष्टता आ जाती है। मतलब शरीर का जो विकास इसमें जो और स्पष्ट हो जाता है। इस अवस्था में बालकों की ऊंचाई और औसतन 2 से 3 इंच वार्षिक वृद्धि होती है। मतलब इसमें जो है वृद्धि दर जो है लंबाई का वृद्धि दर बढ़ जाता है तथा शरीर का वजन भी 3 से 5 पाउंड तक औसतन प्रति वर्ष बढ़ने लगता है। इसमें जो शरीर के जो वजन है वो भी बढ़ने लगता है। इस अवस्था की समाप्ति तक बालकों में 32 अस्थायी दांत से 28 दांत निकल जाते हैं। मतलब ये जो है 32 जो बालकों के दांत है उसमें से 28 निकल ही जाते हैं। 32 में से 28 दांत निकल जाते हैं। किसमें? ये जो है 6 वर्ष के 12 वर्ष के अंदर में 28 दांत निकल जाते हैं तथा शेष 4 अस्थायी दांत किशोरावस्था में निकलता है। जब किशोरावस्था में जब प्रवेश करता है उस समय शेष जो 4 दांत बचते हैं वो किशोरावस्था में निकलता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाषा का विकास। उसमें तो भाषा का विकास होगा ही। अब देखिए भाषा का विकास में इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालकों में भाषा विकास और अधिक तीव्र गति से होता है क्योंकि वह स्कूल जाने लगा, लोगों से मिलने लगा, संगठन में रहने लगा, बच्चों के साथ बातें चीतें करने लगा, घर में रहने लगा। तो इसमें जो है कि बच्चा जो है कि एक प्रकार से पूरी तरह से समाज में जुड़ चुका है, या तो वो स्कूल में है या तो अपने दोस्त में या अपने परिवार में है, सबसे बात कर रहा है, सबसे बातचीत कर रहा है। तो इसमें क्या है कि अपने शिक्षकों से बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पर भाषा का जो विकास है वो ऑलरेडी होगा, यहाँ पर विकास जो है होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं विकास किस प्रकार होता है। भाषा का विकास, इस अवस्था में बालकों में भाषा विकास और अधिक तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बालकों में शब्दावली निर्माण में वृद्धि होती है। बालक शिक्षकों से बात करके, अन्य लोगों से बात करके, यहाँ पर अभी हमने कहा कि शिक्षकों से बात करना, तो शिक्षकों से भी बात हुआ, अन्य लोगों से बात हुआ, पुस्तक पढ़ के, यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया था लेकिन देखिए पुस्तक से पढ़कर, अखबार पढ़कर, ऐसे अभी बच्चा लोग जो है कि अखबार और पुस्तक पढ़ता नहीं है, पढ़ाना पड़ता है। पुस्तक पढ़कर, अखबार पढ़कर, टेलीविजन देखकर, अपने टेलीविजन तो खूब देखना है, तो टेलीविजन मतलब टीवी को देखकर अपनी शब्दावली को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लेते हैं। इसमें जो है अपना जो पर्याप्त मात्रा में शब्दावली को जो है बढ़ा लेते हैं, उसके उच्चारण भी शुद्धता आती है। मतलब जो अभी तक जो है कि शुद्ध उच्चारण नहीं हुआ करता था वो भी जो है अब शुद्ध बोलने लगता है बच्चा, तथा बालक तथा जटिल वाक्यों का प्रयोग करना शुरू करता है। इसी उम्र में 6 वर्ष के उत्तर बाल्य अवस्था में जो है जटिल शब्दों का उपयोग जो है कि इस्तेमाल सारा चीज जो करना इस्तेमाल कर देता है। कौन कर देता है? एक बच्चा कर देता है। अब आगे देखते हैं सामूहिक विकास, मतलब शरीर के अंदर जो विकास हुआ, बाहर में जो विकास हुआ, उसके बारे में यहाँ हम लोग बात करेंगे।
इस अवस्था में बालकों में भी वही सभी संवेग पाए जाते हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में पाए जाते हैं, परंतु अभिव्यक्ति का तरीका जैसे प्रेम, क्रोध, स्पर्श, ये सारी चीज होता था वही चीज यहाँ भी पाया जाता है। तो परंतु अभिव्यक्ति के तरीका प्रारंभिक बाल अवस्था के बालकों में भिन्न हो जाता है। धीरे धीरे इसके परिवर्तन तो आएगा ही, तो यहाँ भी परिवर्तन आ जाता है अभिव्यक्ति करने का। इस अवस्था में बालक यह जान जाता है कि सामाजिक रूप से बहिष्कृत संवेगों की अभिव्यक्ति से उसे सामाजिक अनुमोदन नहीं मिलेगा, अतः बालकों ऐसे संवेगों की अभिव्यक्ति नहीं करता है जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो। जैसे बात बात पर क्रोध करना, मतलब क्या है कि अब बच्चा जो है कि बात बात पर क्रोध करना कम कर देता है, रो देना। अब जो बच्चा जो है रोना धोना जो है थोड़ा कम करता है। किसी से डर कर भाग जाना और किसी से डर कर जो भाग जाना, ये भी जो कमी आ जाती है। इस अवस्था में बालक में क्रोध किसी खास अवस्था मतलब किसी खास समय में ही आता है। गुस्सा जो है कि किसी खास समय में आता है, किसी के जो है कि बुरा करने पर या किसी प्रकार से प्रॉब्लम होने पर ही जो गुस्सा उत्पन्न होता है। जैसे यदि बालक पर कोई झूठा आरोप लगाया जाए, मतलब बालक पर जो झूठा आरोप लगाया जाएगा या बेवजह कोई टीका टिप्पणी किया जाए, तो इसी प्रकार जहां प्रारंभिक बाल अवस्थाओं में बालकों में किसी भी नई चीज को देखकर उत्सुकता उत्पन्न हो जाती थी, वहीं इस अवस्था में बालकों में केवल उन्हीं चीजों के प्रति उत्सुकता उत्पन्न होती है जो उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। एक समय ऐसा था बालक के लिए जब उसे जो है कोई वस्तु दिखाओ तो उसमें लगता था ये वस्तु मेरे पास होना चाहिए, लेकिन उत्तर बाल अवस्था में क्या होता है कि उसे जो है उसी वस्तु के प्रति श्रद्धा, सबूरी या फिर लेने की जो प्रक्रिया होगी, क्योंकि वो जो उसको पसंद है वही वो लेना चाहेगा। ये जो है उत्तर क्या था, उत्तर बाल अवस्था के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो ये सारा चीज हो गया। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है बच्चे में? सामाजिक विकास जैसे कि हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि इस अवस्था में टोली मतलब साथ में रहते हैं, टोली अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि इस अवस्था को टोली अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था के विशेष बात यह है कि इस अवस्था में बालक हम उम्र मतलब एक इक्वल उम्र के बालकों के साथ टोली बनाकर मतलब साथ में रखकर संगठन बनाकर मजबूती के साथ खड़ा होता है। टोली में रहते हुए बालक का सामाजिकरण होता है। बालक टोली में रहते हुए अनेक बातों को सीखता है। इसमें जो टोली में रहकर बहुत प्रकार के बातों को, बहुत प्रकार के खेलों को सीखता है। जैसे किसी कार्य का उत्तरदायित्व लेना, किसी भी कार्य का जो है उत्तरदायित्व लेना, प्रतियोगिता में भाग लेना, किसी कार्य में सहयोग करना, मतलब किसी प्रतियोगिता में भाग लेना। बच्चे देखिए, छोटे बच्चे जो है किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो किसी प्रतियोगिता में भाग लेना, किसी कार्य में जो है सहयोग करना, किसी कार्य में जो है कि सहयोग करना, बालक में सामाजिक समझ का विकसित होना आदि। कभी कभी बालकों पर टोली का नकारात्मक मतलब क्या है, जो टोली होता है कभी सकारात्मक और कभी कभी जो है नकारात्मक होता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। और इसी स्थिति में बालक टोली द्वारा निर्धारित मूल्यों में एवं मानकों को सर्वोपरि मानते हुए अपने माता द्वारा निर्धारित मूल्यों एवं मानकों को अस्वीकृत कर देता है। यहाँ से जो है कि बच्चा जो है बिगड़ना शुरू हो गया। अब जो है टोली में आया, बच्चों के संगठन में आया और एक हम उम्र के आया, और यहाँ से जो माँ बाप के जो बातों को जो है कि ज़्यादा वैल्यू देना कम कर देता है, क्योंकि अब जो है कि उसे लगता है कि हमारे दोस्त, हमारे साथी लोग, हमारे ये जो है वो जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हमारे माता पिता जो है कि थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। इसे कुछ आता ही नहीं है, इन लोग सबको कुछ आता है। जो उम्र पार कर चुके हैं उसे कुछ नहीं आता है, और जो है कि जो अभी बच्चा है उसे सब कुछ आता है। यहीं पर जो है कि विभेद होना शुरू हो जाता है, यहीं से अंतर आना स्पष्ट हो जाता है। मतलब इन उम्रों में जो है कि आप अपने बच्चों को रख लिए बढ़िया से तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जो अपना बच्चा कोई समय कंट्रोल कर लिया, वो समझिए कि वो जो बच्चा आपका भविष्य में भी कंट्रोल ही रहेगा और बढ़िया रहेगा। मतलब गलत संगत से इसी समय बचाना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। इस अवस्था में बालक मानसिक रूप से प्रारंभिक बाल्य अवस्था की तुलना में अधिक विकसित हो जाते हैं। प्रारंभिक में मतलब क्या, बच्चा जाना शुरू करता था, लेकिन यहाँ पर जब बच्चा बार बार टोली में बार लोगों के साथ बैठना उठना हुआ तो बहुत सारे बातों को सीखा, तो यहाँ पर जो उसकी अवस्था जो थोड़ा परिवर्तन हो गई और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर दिखने लगा। इस अवस्था में बालक मानसिक रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में अधिक विकसित हो गया। मतलब समय बढ़ा तो लोग बढ़े, समाज बढ़ा, समाज जुड़ा, सब जुड़ा, तो फिर उसका जो है कि जो विकसित होने का तरीका था वो थोड़ा सा ज़्यादा विकसित हो गया। इस अवस्था में बालक में लगभग 90% तक मानसिक विकास पूरा हो जाता है। इसमें जो 90% तक विकास जो है पूरा हो ही जाता है। अब देखते हैं पियाजे क्या बोलते हैं। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक चिंतन के रूप में मूर्त परिचलन
की अवस्था में होता है। इस अवस्था में बालक पहले सीखे गए संप्रत्यय और अधिक स्पष्ट, मजबूत और मूर्त बनता है। अब बालकों का चिंतन पहले से अधिक तर्कसंगत हो जाता है। जैसे बालक या समझने लगता है कि एक फीट में 12 इंच होते हैं। यहाँ पर जो बच्चा पढ़ने लगा तो सीखने लगा कि एक फीट में 12 इंच होते हैं तथा 12 इंच का एक फीट होता है। जीवन मृत्यु का प्रत्यय भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। अतः बालक जीवित एवं अजीवित वस्तुओं को, जैसे अभी जो निर्जीव को भी सजीव मानता था और सजीव को सजीव तो मानता ही था, वो सारे में अंतर भी स्पष्ट करना सीख जाता है। उसमें मुद्रा मतलब पैसा संबंधी प्रत्यय को भी विकसित हो जाता है। बालक में दिन, तारीख व माह मतलब महीना ठीक ठाक बता सकने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक जो भी स्कूल में सीखते हैं, जो भी अनुभव रेडियो टेलीविजन में देखने से, अखबार देखने से, चलचित्र देखने से मतलब टीवी में जो देखने से प्राप्त होता है, उससे वे नए ढंग से अर्थ निकालना शुरू करते हैं और जो है कि अपने जो है नए ढंग से जो है अर्थ निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जो आपका जो है कि दिया गया है, जिसे आप लोग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शुरुआत प्रारंभ होती है, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था कहाँ शुरुआत होती है? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, 2 वर्ष से लेकर। दूसरा क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रोटोकॉली अवस्था पुकारा जाता है। और 8वां क्वेश्चन बाल अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सत्य है या असत्य है। उत्तर बाल अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष के वर्ष तक आयु में जाती है, सत्य है या असत्य है। यहाँ पर देखा जाए उत्तर बाल अवस्था 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक जाती है, बिल्कुल सही है। बाल अवस्था बालक के निर्माण का काल कितना, बाल अवस्था बालक के निर्माण का काल कहलाता है। ये जो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका जो है क्लास की समाप्ति हुई। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे? बाल अवस्था का प्रत्यय, है ना। यहाँ पर बाल अवस्था के जो है कल आगे और बढ़ाएंगे। तो यहीं पर जो है क्लास का जो है खत्म हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।